लेकिन गाली से हम लोग माने एकदम आजिज हो गए। तो बेछूट गाली बकती है। अच्छा, उसका कोई हिसाब गाली का नहीं रहता है। बाल बच्चा पर असर भी पड़ता है। पढ़ाई लिखाई बच्ची सब पोती पर सब रोती रहती है। गेस्ट नहीं आता है, इतना गाली देती है। गेस्ट को देखती है तो और गाली बकती है। जाकर के महिला क्या काम करती है? शिव चर्चा करती है। तो शिव चर्चा वाली तो गाली नहीं देती है। घरे घरे नाच गान डांस शिव चर्चा करती है, नाच गान डांस करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने वाला हूं जिसे आप सुन करके दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। कहा जाता है कि महिलाओं के अनेक रूप हैं, कभी देवी के रूप में दिखाई पड़ती हैं तो कभी कुछ और रूप दिख जाता है। ऐसा ही कुछ मामला शोकहरा क्षेत्र में हुआ है और ये जो जगह है शोकहरा 2 कहा जाता है। 2 ही है ना? शोकहरा 2 का क्षेत्र है, वार्ड नंबर 14। और यहाँ पे एक महिला, आप सोचिए कि एक महिला जो किसी के घर में जाती है तो उसका बगिया फूलों से खिल उठता है, खुशियों से भर जाता है। लेकिन एक ऐसी महिला जिससे एक घर नहीं अनेकों घर त्राहिमाम की स्थिति में है, और ये जितने सारे पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं एक महिला से परेशान है। और वो महिला कौन है, ये तमाम खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिएगा और देखिए कि क्या कुछ माजरा सामने निकल करके आता है। अच्छा चाची, आप बताइए कि महिला जो है जिससे आप लोग परेशान भी हो रहे हैं। परेशान बेटा है, 4 बरस से हम परेशान हैं। 4 बरस से गाली गलम नाम पकड़ पकड़ के हमको, बेटा का नाम पकड़ पकड़ हमको बुद्धि बुद्धि करके गाली देती। तैयो बजा बजा के कुछ बजा के आवाज़ नहीं सुन। हाँ, सब दिन बर्दाश्त करते करते उस दिन मैंने क्या बारी में धक्का मार मार के। अच्छा, किस बात को लेकर के महिला इतनी उग्र हो जाती है? कुछ ना, हमको बेटा ना को बगल वाला जमीन से था ना, से बिकने वाला था। 2-3 गो गाहकी आया था। गाहकी आया ना तो हमारे बेटा गया तो ले है जमीन बिकने वाला है। तो कहा कि रास्ता कौन, हमारे बेटा का यही ना रास्ता होगा, सरकारी रास्ता है, यही रास्ता होगा। ऊपर छत पर से मैंने गंदा गंदा गाड़ी के, ए कृष्णा फलना चिन्ना गंदा गंदा गाड़ी करे तो हर बाप की जमीन छो। हाँ, तभी हमारा बेटा कहल हमारे बाप का नहीं छे, सरकारी जमीन है। उतर के लड़ाई करे लगल। बेटा का हमरा सबका गाड़ी दिल, जेहो लोग रहे सब बहुत लोग जा रहा। हाँ, तब जाकर हमरे को तब कितना परेशान है। हमार पोती निकल, हमरा पोती के मंगलसूत्र ढोलना तोड़ दिलको, तोड़ के हाथ में ले लेलको ढोलना तोड़ दिलको। हमरा आरके परेशान तहिया से हमरा आरके घर से निकले। घर बनल तो वो गिट्टी ओकरा नहीं जाए दे, बाल बच्चा साइकिल नहीं लगवे दे, हमारे बोटरे नहीं रही दूरा दरवाजा। हमरा कोई परिवार के देखे तो गाड़ी दिया लग रहा। हाँ, बेमजा तवा तवा कान के घर में हमरे मतलब कोई वजह नहीं। गाली देती है, बहुत गाली देती है, अन्याय नाम ले के गाली देती है। अब इतना परेशान है, तब उस परेशान होकर उस दिन सब मिल के बोले हैं। तब जाकर के महिला क्या काम करती है? शिव चर्चा करती है। तो शिव चर्चा वाली तो गाली नहीं देती है। घरे घरे नाच गान डांस शिव चर्चा करती है, नाच गान डांस करती है। हम हाँ, ये देखिए कितनी मतलब एक अजीब बात सामने आई। एक महिला जो शिव चर्चा करती है और वो अपने मोहल्ले के लोगों को गालियों से घिना करके रखे हुए। सास का गाड़ी, ससुर का गाड़ी, भैंसुर का गाड़ी, भैंसुर का लट्टे पर हाथ दे दे के धकेल धकेल के अथी देवर के मारता है, बहन अथी ननोद के सब का। हम लोग कुछ नहीं बोलते, अपना घर में पढ़ा। जब हमारा बेटा का नाम पकड़ कोई लेना देना नहीं, वो कुछ गाली देती है। बेटा को गाड़ी दे तब हम ही गोरी आदमी हम निकले। हाँ बस, मत पूछो, मारम पीटी नहीं हुआ, नहीं उसको हम छुए नहीं हमको वो छुई है। मारम पीटी नहीं हुआ, गाली गलम हुआ है बस। रोज कर देते। हाँ, रोज बाल बच्चा पर असर भी पड़ता है। पढ़ाई लिखाई बच्ची सब पोती पर सब रोती रहती है। गेस्ट नहीं आता है, इतना गाली देती है। गेस्ट को देखती है तो और गाली बकती है। कोई छठी बड़ी हम लोग नहीं करते हैं, डर के मारे जो कुटुम आएगा तो गाली गलम करने लगा, वो भी नहीं करते। बताइए, ये आतंक है। अभी इसको क्या कहिएगा, ये महिला है या महिला के रूप में कुछ और? क्या लगता है उस महिला को लेकर के क्यों इतना परेशान है? महिला लेकर के ये लोग जो हैं वहाँ पर, हमारा तो वहाँ ज़मीन है बगल में और रास्ता भी हमारे बाबूजी दिए हुए हैं। उस रास्ता हथियाने के चक्कर में लगी हुई रहती है। और ये लोग जब भी बाहर देख उधर हम जाते हैं, देखते हैं निकलती है या मोटरसाइकिल लगाती है तो बेछूट गाली बकती है। अच्छा, उसका कोई हिसाब गाली का नहीं रहता है। हाँ, और वो करती है शिव चर्चा।
पता नहीं कैसे इन लोगों से भजन कीर्तन लोग सुनता है, इस तरह की महिला से। इतना गाली गलौज करने वाली महिला गा भी सकती है? शुरू में अपना गाती उती थी, तो जब जिस समय जो थे मोहल्ला का लोग भी था, बाद में वही उसी लेकर के जब बहस हुआ, उसका शोभिका भारती नाम है, बहस हो करके तो हम लोग चुपचाप रहते थे कि चलो भाई क्या है, अपना केवाड़ी बंद करके हमारे घर परिवार के लोग कहते थे जो महिला से मुँह नहीं लगाइए फलना चिलना, लेकिन गाली से हम लोग मतलब एकदम आजीज हो गए, पूरा मोहल्ला आजीज हो गया। गैस वाला गाड़ी लगा देता था तो गैस वाला टेम्पू वाला के गाली, पानी वाला लगा देता था पानी बांटने के लिए तो उसको गाली। आपका घर कहाँ पर है? हमारा महिला के घर के आसपास है क्या? एकदम हमारा घर उसके घर से एकदम सामने घर है। अच्छा, हाँ, तो गाली का तो रोज स्वर सुनाई पड़ता होगा। मैंने गाली गलौज जब जो लगा बहाना ढूंढते रहिए, जब मन हुआ तब गाली दे दी। अगर स्कूल का बच्चा आप लेना क्या काम है, करते हैं? हम बरौनी डेयरी में कार्यरत हैं। बरौनी डेयरी में जी। बच्चे लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, बच्चे मोहल्ले के लोग मेन भी पहले प्रभावित- छोटा बच्चा था, उतना ने बड़ा बच्चा हो गया, और एक गाली ऐसा देती है उसका वर्णन हम नहीं कर सकते, ऐसा गाली देती है। एकदम जो गंदा। आदमी का जो गुप्त चीज़ है उसको और बच्चा सबके सामने ऐसा माने देती है जो कुछ कहने का, जो भी माने महल अगर उसके अथी में बोले बस उसको गाली गलौज करके आतंक, मतलब ऐसा कि ये को बोलेंगे तो डर से पूरा मोहल्ला नहीं बोलेगा। इस तरह से हम लोग तबाह। क्या लगता है आपको? वो तो उसका तो आदत शुरू से ही खराब है, ये सब तो जानबे करते हैं। हम लोग तो कभी कताल उधर जाते हैं, हमारा ज़मीन है, देखने के लिए जाते हैं, वो बार बार करती है कि हमारा ज़मीन को हड़पना चाहती है, किसी तरह से इसका ज़मीन हम हड़प ले। कभी भाई को फंसाने की कोशिश करती है, कभी हमको फंसाने की कोशिश करती है। हम 5 भाई हैं, 5 भाई में चाहता है किसी को भी फंसा करके इस ज़मीन को हम हड़प लें। हम लोग हड़पने नहीं देते हैं। इसके एवज में थाना पुलिस करती है, थाना भी उसको अवहेलना करके भगाती है, तो भी वो नहीं मानती है। अब मीडिया में कहीं कहीं जा करके आए बाएँ बोल करके चाहती है कि इसको किसी तरह वजरा दे। मतलब ब्लैकमेलिंग का भी हाँ, ब्लैकमेलिंग करती है। कभी कहती है 4 लाख रुपया ले लिया, कभी 50 लाख ले लिया, किसी तरह से ये हमको ज़मीन लिख दे। लिखने की भी पैसा लिए आप? नहीं, कहीं पर पैसा के लेन देन नहीं है। झूठ बोल करके जो है फंसाने की कोशिश बार बार करती है। इस संबंध में थाने में कोई सूचना वगैरह हाँ, सूचना सब चल गया था, दिए हैं? वही गई थी। अच्छा, वही गई। और उसमें हम लोग को बुलाया गया था, हम लोग भी गए थे, उसमें सभी अधिकारी लोग आए हुए थे, उसमें सारी बात हो गई थी। तो उसके बाद वहाँ से सब आने के बाद फिर मीडिया में चली गई, क्या क्या बोल दी उल्टा पुल्टा। फिर हम लोग भी सोचे कि मीडिया को बुला करके सारा कहानी उजागर करें। तो यही बात है कि ज़मीन को हड़पना बार बार चाहती है, हम लोग हड़पने नहीं देते हैं, जिसके कारण ये दबाव बनाती है, गाली गलौज करती है, ये इसको जान से मार दे। अच्छा, ये भी कोशिश करती है। ये भी बात है। देखिए, कुल मिला के एक महिला की बात है, और वो महिला के गाली से लोग इतने परेशान हो गए इस मोहल्ले में। शोकारा 2 के वार्ड नंबर 14 के लोग इतने परेशान हैं कि आज ये खबर मीडिया के सामने भी रखने का काम कर रहे हैं। अब बताइए कि वो महिला अगर ठीक हो जाए तो आप लोग कितना खुश हो जाइए? खूब खुश हो जाएंगे। अच्छा अगर हो जाए तो मोहल्ला अच्छा हो जाए तो बढ़िया बात ना है। मोहल्ला अच्छा हो जाए तो बढ़िया। उसको चलते हम कोई जग पड़ोस कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं, घर पर जाकर करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं। हाँ, एगो बिटकी पहन लेगा, झाड़ू देगा, बिटकी पहन गाड़ी जब निकलेगा ना तो कपड़ा खोल के थाना पर चल जाएंगे। हम लोग तो बचल रहते हैं उनसे, हाँ, डर से बचल रहते हैं। इज्जतदार आदमी अपना इज्जत लेकर घर में बैसल रहते हैं, बाल बच्चा लेकर। हम लोग नहीं निकलते हैं। वो दिन विशेष गाड़ी दे दिया तब हम निकले, बेटा उटा कोई ना, हम ही निकले। बस झाड़ू हमरा पर उठा दी, तब सब मोहल्ला को लोग आया। तब सब मोहल्ला के लोग। हाँ, हमरा पर झाड़ू। अच्छा, आप कभी देखे हैं गाली गलौज करते? हाँ, देखे हैं। 26 तारीख को यहाँ दुकान पे, मेरे देवर की दुकान है गल्ला की, वहाँ आई, आके कुछ बोलने लगी, उसके बाद गाली गलौज करने लगी। तो हम भी यहाँ पे बैठे हुए थे, मेरी बेटी थी, तो हम बेटी को भेजो, देखो चाचा को गाली गलौज मारने के लिए दौड़ी। तो मेरी बेटी गई, उसके भी चढ़ के उसका गर्दन दाबने लगी। अच्छा, तब चिल्ला के हम भी पीछे से गए, हमको भी ढकेल के गिरा दिए मारी सर में। गंदा गाली गलौज करने लगी। और उसके बाद पहुंच जाती है थाना? हाँ, उसका थाना पहुँच गई फंसाने के लिए। तो इस चीज़ से बहुत परेशान हो गया? बहुत परेशान है यहाँ के पब्लिक। नहीं, देखिए, मामला बहुत जटिल नहीं है। ये एक ऐसी सोच है यहाँ पे
कि हम गाली बकेंगे, शरीफ के मोहल्ले में शरीफ लोग गाली सुनना पसंद नहीं करेंगे, लोग तंग हो जाएंगे, आजिज हो जाएंगे, फिर जैसे मन होगा हम वैसे करेंगे। तो यहाँ कानून का राज है, कानून से चलना पड़ेगा। और कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, अगर गैर संवैधानिक काम करेंगे, असामाजिक काम करेंगे, तो आपको कानून के घेरे में आना होगा। और कानून के उन तमाम रखवालों से भी हम कह देना चाहते हैं कि इस तरीके के केसेस को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि बात सिर्फ गाली की नहीं हो जाती है, बात बच्चों के कैरियर की होती है, मोहल्ले की प्रतिष्ठा की होती है, मोहल्ले में बसने वाले लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा की बात होती है। और इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करके कोई चुप कैसे रह सकता है? बहुत अहम सवाल है। और निश्चित तौर पर मैं जिलाधिकारी से संज्ञान लेने की बात करूंगा, क्योंकि ये मामला एक महिला के द्वारा इन तमाम लोगों का जो शोषण किया जा रहा है मानसिक रूप से, ये बहुत गंभीर विषय है। और इस विषय को निश्चित तौर पर जिलाधिकारी को गंभीरता से लेनी चाहिए और इस पर कार्रवाई करके निश्चित तौर पर इस मोहल्ले में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जिला प्रशासन को आगे आने की आवश्यकता है। अब बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।